भारत की प्रमुख बंदरगाह। बंदरगाह समुद्र या नदी के किनारे स्थित वह जगह है जहां पानी के बड़े जहाज आकर ठहरते हैं। यहाँ जहाज़ों से सामान लादने, उतारने, यात्रियों की आवाजाही, ईंधन भरने और मरम्मत की सुविधा होती है। ये वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था के मुख्य केंद्र होते हैं। बंदरगाह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह। प्राकृतिक बंदरगाह ये समुद्र की प्राकृतिक बनावट से बने होते हैं जहाँ जहाज तूफानों से सुरक्षित रहते हैं। उदाहरण के लिए मुंबई बंदरगाह और कोची बंदरगाह। कृत्रिम बंदरगाह इन्हें मानव द्वारा समुद्र तट को खोदकर या बुनियादी ढांचा तैयार करके बनाया जाता है, जैसे चेन्नई बंदरगाह। भारत में कुल 13 प्रमुख बंदरगाह हैं और लगभग 200 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं। इन्हें देश की भौगोलिक स्थिति के अनुसार दो भागों में बांटा गया है: पश्चिमी तट के बंदरगाह अरब सागर की ओर, पूर्वी तट के बंदरगाह बंगाल की खाड़ी की ओर। ये बंदरगाह केंद्र सरकार के नियंत्रण में होते हैं। भारत की समुद्री सीमा पर व्यापार के लिए 12 बंदरगाह मुख्य भूमि पर है और एक बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। पश्चिमी तट के बंदरगाह अरब सागर की ओर जो हैं, पहले है दीनदयाल बंदरगाह। इसका पहले नाम कांडला बंदरगाह था। यह है गुजरात में। कांडला बंदरगाह का नाम 2017 में बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया। यह एक ज्वारीय प्राकृतिक बंदरगाह है। यह देश का पहला मुफ्त व्यापार क्षेत्र है। फिर है मुंबई बंदरगाह। यह महाराष्ट्र में है। यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। यह महाराष्ट्र में है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, जिसे नावा सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है। मोरमुगाओ बंदरगाह ये गोवा में है। यह प्राकृतिक बंदरगाह मुख्य रूप से लोहा अयस्क और कोयले के व्यापार के लिए जाना जाता है। न्यू मंगलोर बंदरगाह यह कर्नाटक राज्य में है। इस बंदरगाह को कर्नाटक का मुख्य द्वार या प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ मुख्य रूप से लोहा अयस्क, कॉफ़ी और काजू का निर्यात होता है। यह भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी निर्यातक बंदरगाह है। कोची बंदरगाह केरल में है। इस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। यह मसालों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वी तट के बंदरगाह ये बंगाल की खाड़ी की ओर जो है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह ये पश्चिमी बंगाल में है। यह भारत का एकमात्र नदी आधारित प्रमुख बंदरगाह है। यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। पारादीप बंदरगाह यह ओडिशा राज्य में है। यह एक गहरे पानी का बंदरगाह है जो मुख्य रूप से कोयला, लोहा अयस्क और पेट्रोलियम उत्पादों के भारी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। फिर विशाखापत्तनम बंदरगाह ये आंध्र प्रदेश में है। यह देश के सबसे पुराने और सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। इसे विजाग नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मुख्य रूप से लोहा अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद और उर्वरक का आयात निर्यात होता है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है। यह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। यह बंगाल की खाड़ी का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बंदरगाह है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। बंगाल की खाड़ी का सबसे बड़ा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ से ऑटोमोबाइल, कपड़े और चमड़े का निर्यात होता है। कामराजर बंदरगाह इसका पहले नाम एन्नौर था। ये तमिलनाडु राज्य में है। यह देश का पहला कॉरपोरेट कंपनी द्वारा संचालित बंदरगाह है। इसे एशिया का ऊर्जा बंदरगाह कहा जाता है। यहाँ मुख्य रूप से कोयला और तेल जैसे ऊर्जा संसाधनों का आयात होता है। वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह इसका पहले नाम तुतीकोरिन था। ये तमिलनाडु राज्य में है। यह एक गहरे पानी का कृत्रिम बंदरगाह है। इस बंदरगाह को मोती शहर भी कहा जाता है क्योंकि यह मोती निकालने और मछली पकड़ने का बहुत पुराना केंद्र है। फिर जो लास्ट वाला है द्वीप समूह, ये पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। यह भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह है। यह मुख्य भूमि और द्वीपों के बीच व्यापार और यात्री परिवहन को जोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ मुख्य रूप से मछली का निर्यात होता है।